दोस्तों चंद्रयान 3 के सक्सेस होने के बाद अब इसरो सूर्य पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, जो 4 महीने बाद अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। मगर सवाल यह है कि इसे आदित्य L1 नाम ही क्यों रखा गया। देखो, संस्कृति भाषा में आदित्य का मतलब है सूरज और L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर सूरज की ग्रेविटी फोर्स और पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी को L1 या लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। ऐसे टोटल 5 जगह हैं, जिसे L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। इनफैक्ट आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हैं, जिसके जरिए फोटो एस्फीयर, क्रोमा एस्फीयर और सूरज की सबसे बाहरी परत यानी कोरोना को भी स्टडी कर सकेगा। यह वैसा वाला कोरोना नहीं है। इनफैक्ट 7 में से 4 पेलोड सूरज की स्टडी करेंगे और 3 पेलोड लैग्रेंज पॉइंट पर पार्टिकल और फील्ड की स्टडी करेंगे। दोस्तों, सऊदी अरेबिया यूँ तो कई बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिससे वे अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित कर सके, जिसमें कई बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने इनमें और एक प्रोजेक्ट को शामिल कर लिया है, जिसका नाम द मुकाब है, जो सऊदी की कैपिटल सिटी रियाद में बनने वाला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न डाउनटाउन होने वाला है। यह 400 मीटर लंबा, 400 मीटर चौड़ा और 400 मीटर ऊँचा होगा, जो कि एक क्यूब के आकार का होगा। इनफैक्ट आने वाले समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग होगा, जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोग रह पाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग फिट हो जाएगी और इसके अंदर लगा होलोग्राम सिस्टम आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। इनफैक्ट इस बिल्डिंग के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। क्यूब के आकार का यह बिल्डिंग इतना बड़ा है कि इसके अंदर सूरज की रोशनी भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर के टेम्परेचर को सेट कर पाओगे। और आपको यह प्रोजेक्ट कैसे लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच की इस रहस्य ने लोगों को कई वर्षों से चौंका कर रखा है। मरियाना ट्रेंच, जो कि समुद्र की सबसे ज्यादा गहरे हिस्सों के रूप में जाना जाता है, इनफैक्ट यह माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा माना जाता है। बहुत ज्यादा गहराई होने की वजह से इसमें बहुत सारे अजीबो जीव रहते हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने 2016 में इसके खाई में एक मशीन को भेजकर कुछ ऑडियो को रिकॉर्ड किया था और उस खाई में अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। इस आवाज में गड़गड़ाहट, जोर जोर से डरावनी चीखें सुनाई दे रही थी, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। और नाव के प्रोपेलर से लेकर टाइफून तक की आवाजें ऊपर से बहुत स्पष्ट रूप से आती है। इससे साइंटिस्टों के मन में यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या समुद्री जीव हमें इतनी आसानी से सुन सकते हैं। इनफैक्ट हमारा शोर उन पर कैसा प्रभाव डालता है। लेकिन कुछ भी हो, ये रहस्यमय आवाजें आखिर आ कहां से रही है। क्या समुद्र की इस खाई में मेगालोडन छुपा हुआ है? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इजिप्ट में कुल 138 सबसे ऊंचे पिरामिड है, जो पिछले हजारों सालों से उन्होंने दर्जनों भूकंप और कई खतरनाक तूफानों का सामना करते हुए आज बिल्कुल सही खड़े हैं। इनफैक्ट इनमें से कोई भी टूटा यानी कि क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इनमें से सबसे ऊंचे और सबसे बड़े पिरामिड को गीजा का महान पिरामिड कहा जाता है, जो जमीन से 480 फीट ऊपर है। मगर ऐसा क्या था 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर, जिसके चलते आर्कोलॉजिस्ट ने इसे देखने के लिए पिरामिड के अंदर एक रोबोटिक कैमरे को भेजा गया। इनफैक्ट एक जगह पर जाकर यह रोबोटिक कैमरा बंद हो गया, क्योंकि उसके सामने एक पत्थर का स्लैब आ गया था। इसीलिए उन्होंने रोबोट के सामने एक ड्रिलिंग मशीन को लगा दिया और रोबोट को उसी जगह पत्थरों के सामने फिर से वापस भेजा गया। और उस जगह पर जाकर रोबोट पत्थरों की पट्टियों में एक छोटा सा छेद कर लिया और उसके अंदर एक कैमरे को डाला गया। उसके अंदर जो दिखा उसे पिछले 45 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसे स्टैचू को भी बनाया जा रहा है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी ऊंचा होगा। और तो और स्टैचू के मामले में भारत आने वाले समय में सारे रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। इनफैक्ट यह स्टैचू किसकी है और इसे कहां पर बनाया जा रहा है, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के गुजरात में बनाया गया है, जिसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 557 फीट है। इनफैक्ट केरल में स्थित जटायु पक्षी की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति है और इसे 1000 फीट ऊंचाई वाले पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, इसीलिए इसकी ऊंचाई 300 मीटर से भी अधिक है। और साथ ही इस मूर्ति का एक पंख कटा हुआ है और इस विशाल मूर्ति को पूरी तरीके से सीमेंट से ही बनाया गया है। लेकिन भारत में इससे भी ऊंची मूर्ति बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसको राम की नगरी अयोध्या में बनाया जा रहा है। और इस मूर्ति की हाइट 551 मीटर होगी, जो कि श्री राम भगवान की मूर्ति होगी। और इस पूरे मूर्ति को बनाने में 25 करोड़ रुपए का लागत आ जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, USSR और चीन के बाद यह उपलब्धियां भारत हासिल कर चुका है, जिसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। और पूरे 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुका है। इनफैक्ट चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चांद का वह हिस्सा जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, भारत के अलावा। इनफैक्ट कई देशों ने चांद के साउथ पोल पर उतरने के लिए कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी को सक्सेस नहीं मिल पाया है, भारत के अलावा। इस बात पर एक लाइक तो बनता है।
दोस्तों 47 साल बाद रूस मून मिशन कर रहा था। इनफेक्ट चंद्रयान 3 को कड़ी कंपटीशन दे रहा था, मगर ऐसा क्या हो गया कि लूना 25 मंजिल के करीब पहुंचकर क्रैश हो गया। तो आइए इसके पीछे की वजह को जानते हैं। साल 1976 के बाद लॉन्च होने वाला यह मिशन रूस के लिए बेहद अहम था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने पहला लूनर मिशन लॉन्च किया था। फ्रांस के अंतरिक्ष विज्ञानी और उल्का पिंड पर शोध करने वाला फ्रैंक माचिस के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया। इसी गड़बड़ी से लूना ग्लोब लैंडर तबाह हो गया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस ने रविवार को इस बात की आधिकारिक पुष्टि की थी कि लूना 25 सोमवार को चांद पर लैंड करने वाला था। इसी बीच लूना 25 में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिससे सिग्नल टूट रहे थे। इनफैक्ट लूना 25 में संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से तय कक्षा की जगह दूसरी कक्षा में चला गया, जहाँ पर उसे नहीं जाना था। इसी की वजह से वह सीधे चांद पर दक्षिण ध्रुव के पास जाकर क्रैश हो गया। दोस्तों, आपने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऊपर हर जगह गोल्डन सीट को तो जरूर देखा होगा, जो कि हर जगह गोल्ड है। रूबर में गोल्ड, लैंडर में गोल्ड, इनफैक्ट हर जगह गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है। लेकिन इस गोल्ड का काम क्या है? क्या यह असली गोल्ड है? तो इसके बारे में आइए जानते हैं। ये जो गोल्ड जैसे दिखने वाला रियल गोल्ड नहीं है, बल्कि इसे MLI यानी मल्टी लेयर इंसुलेशन कहते हैं। देखो, आगे जो गोल्ड सीट है वह पॉलीमाइन है और पीछे इसके गोल्ड के मल्टीपल सीट हैं और इसका काम है स्पेस क्राफ्ट का टेम्परेचर कंट्रोल करना। इनफैक्ट जो अंदर की सीट है वह अंदर की गर्मी को रिफ्लेक्ट करके स्पेस क्राफ्ट की हीट एनर्जी को लूज नहीं होने देता है, ताकि स्पेस क्राफ्ट बहुत ज्यादा ठंडा ना हो, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा ठंडा है। और बाहर की जो गोल्डन सीट है वह सन से आने वाली रोशनी को बाहर ही रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है, ताकि सूरज की गर्मी अंदर ना जाए और सैटेलाइट बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए। यानी सैटेलाइट को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। और इस मल्टीपल लेयर की वजह से सैटेलाइट ना ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इन लेयरों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है साल 2030 तक अर्थ को सफेद रंग से रंग दिया जाएगा? लेकिन क्यों, आइए जानते हैं। साल 2012 जब अमेरिका के एक यूनिवर्स ने यह दावा किया था कि उन्होंने दुनिया का सबसे ज्यादा व्हाइट कलर को बना लिया है। साथ ही इसे बनाने वाले लोगों का दावा है कि जब यह तेज धूप में रख दिया जाए तो 88% धूप को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर देता है। इनफैक्ट ज्यादा धूप में हमें फ्लोर ठंडे देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इसे साइंटिस्टों के द्वारा फिर से लैब में टेस्ट किया गया। इसी को देखते हुए अमेरिका गवर्नमेंट ने कह दिया कि साल 2030 तक अर्थ को आधे सफेद रंग से रंग दिया जाएगा। और इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चांद पर सूरज की किरणें पड़ते हैं तो दिन होता है और फिर रात, मगर सवाल यह है कि वहाँ पर क्या बारिश होती है? चांद पर बारिश होती है या फिर नहीं? यह जवाब नासा ने दिया है। जबकि नासा का कहना है कि चांद पर पृथ्वी की तरह ना तो हवा चलती है और ना ही वैसा वातावरण है। इनफैक्ट बारिश के लिए बादलों का बनना जरूरी है, जबकि चांद पर धरती की तरह नमी वाला वातावरण नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि चांद पर अपना कोई वातावरण नहीं होता। यही वजह है कि चांद पर कभी भी बारिश नहीं होती है। और ऐसी तमाम स्थितियों को समझने के लिए हम इंसानों ने कई सारे मून मिशन किए हैं। जबकि रूस और भारत के बाद अब जापान 28 अगस्त को अपना मून मिशन लॉन्च करेगा और इसके जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिर चांद किस तरह से बना। दोस्तों, फ्री फायर इंडिया 5 सितंबर को लॉन्च होने वाला था, जिसके चलते काफी ज्यादा लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्री फायर इंडिया की लॉन्च डेट को कैंसिल कर दिया गया है। और यह बात खुद गरीना ने इंस्टाग्राम में ये पोस्ट करते हुए यह बात बताई है। इनफैक्ट इसके लॉन्च डेट को कैंसिल होने के पीछे दो सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। नंबर 1, जैसे कि आप सबको पता है, कोई भी नया गेम लॉन्च होता है तो उसमें कुछ न कुछ ग्लिच आ जाती है और गेम का सर्वर क्रैश हो जाता है। जैसे कि फ्री फायर मैक्स गेम लॉन्च होने पर ऐसा ही हुआ था, जिसके चलते गेम ओपन ही नहीं हो रहा था। और दूसरा रीजन यह है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर अब MS धोनी सर बन गए हैं, जिसके चलते लोगों में इस गेम का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने इस गेम को फ्री रजिस्ट्रेशन करके रखे हुए हैं। इनफैक्ट गरीना का सर्वर इतना अमाउंट ऑफ प्लेयर को मैनेज करने के कैपेबल नहीं था और शायद इन्हीं कारणों की वजह से ही इसके लॉन्च डेट को आगे बढ़ाया गया।